अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आजम अली शेर और आप देख रहे हैं करियर काउंसलिंग 1-to-1। हमने रिसेंटली पाक यूएस नॉलेज कॉरिडोर स्कॉलरशिप के ऊपर एक वीडियो सीरीज शुरू की है, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर कि किस तरह पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये स्कॉलरशिप है क्या और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कौन से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं और कौन अप्लाई कर सकता है। इस स्कॉलरशिप का जो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका पाकिस्तानी शहरी होना ज़रूरी है, यानी कि अगर आप पाकिस्तानी सिटीज़न हैं तो तभी आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप खुद यूएस में एडमिशन के लिए या पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर आपको दुनिया के तमाम स्टूडेंट्स के साथ कम्पीट करना पड़ता है। लेकिन ये चूँकि स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए है, तो इसलिए इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ ही कम्पीट करना है, जिसमें आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इस स्कॉलरशिप का जो दूसरा अहम क्राइटेरिया है वो आपके पास 16 ईयर एजुकेशन का होना है, यानी आपके पास कोई ना कोई बैचलर डिग्री होनी चाहिए ताकि आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकें। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले जो बहुत सारे स्कॉलरशिप्स होते थे, अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो फिर आपके पास मास्टर्स का होना ज़रूरी था। लेकिन चूँकि आपने अगर यूएस के अंदर पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो पीएचडी के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। यूएस में मास्टर्स की डिग्री होना ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए ये एचईसी की बहुत अच्छी बात है कि वो बैचलर्स के बाद डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई करने के लिए भी स्टूडेंट्स को एक मौका फराहम कर रही है। इस स्कॉलरशिप का जो तीसरा आम क्राइटेरिया वो ये है कि आपके तमाम एजुकेशनल करियर में, यानी आपकी प्रीवियस तमाम डिग्रीज में सेकंड डिवीजन नहीं होनी चाहिए, यानी आपके 60% से मार्क्स कम नहीं होने चाहिए और आपकी जो सीजीपीए है वो 3.0 होनी चाहिए। इस स्कॉलरशिप का जो चौथा अहम क्राइटेरिया है वो एज लिमिट है। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं या फिर कोई रिसर्चर्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहे हैं तो फिर आपकी एज लिमिट जो है वो 40 ईयर्स है। लेकिन अगर आप सरकारी मुलाजिम नहीं हैं तो फिर आपकी जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब आप अगर 35 ईयर्स या 40 ईयर्स के हैं तब भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। इस स्कॉलरशिप का जो पांचवा क्राइटेरिया वो ये है कि आप इससे पहले कोई भी स्कॉलरशिप ना ले रहे हो, यानी अगर आप पहले से कोई एचईसी का या कोई फॉरेन फंडेड स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो फिर आप इस स्कॉलरशिप के लिए इनएलिजिबल हैं, यानी कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। इस स्कॉलरशिप का जो सातवां क्राइटेरिया वो ये है कि अगर आप पहले से पीएचडी कर रहे हैं तो फिर भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इस स्कॉलरशिप का सबसे लास्ट और आम तरीन क्राइटेरिया जो है वो आपका यूएस की टॉप यूनिवर्सिटी से एडमिशन ऑफर है। एचईसी ने यूएस की यूनिवर्सिटीज़ को दो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया है, जिसमें कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 है। कैटेगरी 1 के अंदर एचईसी ने क्यूएस रैंकिंग के तहत यूएस की जो टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको शामिल किया है, जबकि कैटेगरी 2 में क्यूएस रैंकिंग के तहत जो यूएस की टॉप 300 में यूनिवर्सिटीज़ आती हैं उनको शामिल किया गया। अब ये कैटेगरीज बनाई की क्यों हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं? अगर आपका कैटेगरी 1 में यानी क्यूएस रैंकिंग के तहत टॉप 50 यूएस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो जाता है तो एचईसी आपकी सारी की सारी जो ट्यूशन वो कवर करेगी। अगर आपका कैटेगरी 2 में यानी कि क्यूएस रैंकिंग के तहत टॉप 300 यूनिवर्सिटीज़ और आपके जो सब्जेक्ट के मुताबिक उसकी रैंकिंग लेस देन 100 है तो फिर आपको एचईसी सिर्फ और सिर्फ 12,000 जो है वो सालाना ट्यूशन देगी। बाकी जो ट्यूशन है वो आपको यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ऑफिस से निगोशिएट करनी पड़ेगी। लेकिन इसके अलावा जो आपका स्कॉलरशिप है, आपकी हेल्थ कवरेज है, आपकी एयरफेयर जो टिकट है वो सारी की सारी वही रहेंगी। अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं तो फिर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप कैटेगरी 1 की यूनिवर्सिटीज़ यानी टॉप 50 यूएस जो क्यूएस रैंकिंग के तहत यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर एडमिशन सिक्योर करें, ताकि आपकी सारी की सारी ट्यूशन जो है वो एचईसी पे करें। अगर आप उसमें नहीं भी सिक्योर करते तो कैटेगरी 2 भी जो है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसके अंदर एटलीस्ट आपको $12,000 जो एचईसी ट्यूशन कवर करेगी और बाकी जो आप आसानी से यूनिवर्सिटी के साथ निगोशिएट कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं और आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली है और आप इस सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, यानी इस शानदार स्कॉलरशिप से फ़ायदा उठाना चाहते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, तो प्लीज़ जो जितने भी हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस वीडियो में बयान किए हैं आप उनको गौर से सुने। और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप एचईसी की वेबसाइट पे जाएं, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह आप क्यूएस रैंकिंग के तहत कैटेगरी 1 जो है
उसमें टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ को सर्च कर सकते हैं और इसी तरह कैटेगरी 2 टॉप 300 जो कि यूएस रैंकिंग के तहत यूएस यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको सर्च कर सकते हैं। और फिर हम आपको बताएंगे किस तरह आप अपने सब्जेक्ट वाइज जो रैंकिंग को भी फिगर आउट कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी आने वाली वीडियो जो है उसको ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कॉलरशिप से फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो मच।